नमस्कार। रंगमंच वह स्थान है जहां पर अभिनेता और दर्शक एक दूसरे में खुद को खोजते हैं। ये तपस्या है, साधना है। यह उस पुल की तरह से है जो यथार्थ को कल्पना के साथ मिलाता है। आज के एपिसोड में अस्तित्व के आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जो इस पुल पर अक्सर सफ़र करा करते हैं। वरिष्ठ अभिनेता, वरिष्ठ जर्नलिस्ट, नेचुरोपैथ और सोशल एक्टिविस्ट किंग सी भारती। किंग सर, आपका एक्सेलसियर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। राजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक्सेलसियर में मुझे बुलाया और मेरी पुरानी जो एक्सेलसियर के साथ यादें जुड़ी हैं, एक बार फिर से हम जुड़ाव हो गया। आपका बहुत धन्यवाद। आपकी शुरुआत एज जर्नलिस्ट हुई बिल्कुल, या फिर एज थिएटर एक्टिविस्ट? नहीं, मेरी शुरुआत जो है जर्नलिस्ट ही, एज ए जर्नलिस्ट हुई। बेसिकली मैंने 13 साल की उम्र से लिखना शुरू किया। अच्छा। और उन दिनों श्रीनगर टाइम्स और आफ्ताब होते थे कश्मीर में। तो आप इंग्लिश में लिखा करते थे? मैंने शुरुआत उर्दू जर्नलिज्म से की। अच्छा। तो मैं वहाँ पर कहानियाँ लिखता था, बच्चों का एक कॉलम आता था। तो मुझे भी, क्योंकि मेरे फादर आर के भारती, जो आप जानते हैं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे, वो लिखते रहते थे अक्सर, और उनके रेडियोज़ में आते रहते थे। तो मुझे एक रुझान शुरू से हुआ, तो जीन्स में वो चीज़ थी। हाँ, तो मैं चाहता था कि मैं भी वैसा कुछ करूं। तो फिर एक ऐसा कुछ, एक स्टोरी है, मतलब एक हुआ ऐसा कुछ। तो मैंने डैडी से कहा कि, मैंने कहा ये स्टोरी मैंने लिखी आप मैंने कहा ये लिखा आप कहीं अखबार में लाओ। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा करो, खुद लिखो। अब मैं 13 साल का लड़का था, छोटा था, और गांव में हम पढ़ते थे, इतना ज़्यादा कमांड नहीं होती थी इस पे, लैंग्वेज पे। लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप लिखो। मैंने वो कहानी लिखी और वो मेरे फोटोग्राफ के साथ छप गई। अच्छा। तो फिर एक होता है ना, वो आता है, एंथुसियाज्म आता है। उसके बाद फिर मैं रेडियो में वो टॉक्स देने लगा, वहीं पे दूरदर्शन में, श्रीनगर में। युवानी सर्विस, उन दोनों युवानी सर्विस हुआ करता बच्चों का एक होता था, बच्चों का एक सेगमेंट रहता हाँ, सेगमेंट रहता था, क्योंकि मैं वही 13 साल का लड़का था। उसके बाद फिर हम जब जम्मू आए, हम लोग मेरे ख्याल से 78 से ही हम लोग जम्मू आए थे। फिर हमने परमानेंटली शिफ्ट किया। तो जर्नलिज्म की शुरुआत, इंग्लिश जर्नलिज्म की, यहाँ मेरी एक्सेलसियर से ही हुई है। अच्छा। और मुझे अभी भी याद है कि मैं परेड में, अपेक्स बिल्डिंग उसको कहते हैं, रोमित्रा साहब वहाँ बैठे होते थे। तो मैं, डैडी मेरे को उनके पास ले जाते थे। तो उन्होंने मुझे बताया था, मतलब मुझे अभी भी याद है कि ये कंपोजिटर्स होते हैं, ये इस तरह से कंपोज किया जाता है पेपर। तो फिर एक शुरुआत हुई, और आगे जाके एक्सेलसियर में ही हमने, जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ जानीपुर में, एक बहुत ही मशहूर कॉलम हमने शुरू किया, ऑल योर आंसर्स। हाँ, ऑल योर आंसर मैगजीन में छपने वाला एक ऐसा कॉलम था जिसका हर पाठक बड़ी शिद्दत के साथ वेट किया करता था। मतलब मैं उस वक्त, आप देखिए, मेरे पास इतने फैन मेल आते थे। अच्छा। मतलब मैं एक तरह का ना, वो स्टार सा बन गया था। यंग एज में मैं कोई, क्योंकि सवाल का जवाब आपने देना है। 20 साल का रहा हूँगा। पहले वो डैडी ने शुरू किया, उसके बाद नेक्स्ट भी एक हफ्ता डैडी का चला, उसके बाद फिर मैंने उसको कंटिन्यूसली चलाया बहुत देर तक। और जब मैं कुछ, मेरे ख्याल से दिल्ली चला गया था, तो फिर अनिल शर्मा जी, उन्होंने बहुत देर तक इसको चलाया। लेकिन ऑल योर आंसर्स बहुत ही पॉपुलर, और उसकी बड़ी यादें हैं जुड़ी हुई हैं। तो उसके बाद आपका शिफ्ट ओवर टूवर्ड्स थिएटर? इनफैक्ट थिएटर मैंने बचपन में थोड़ा सा, हमारी जैसे रामलीला यहाँ पे होती है, तो कश्मीर में भी हमने शुरू किया था। अच्छा। हमारा एक मंदिर था बहुत बड़ा वहाँ पे, तो वहाँ पर रामलीला की शुरुआत हुई थी। तो मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे मैंने वहाँ पर गणेश जी का रोल किया था। उसके बाद फिर ये, मतलब थिएटर वेटर का छूट गया, लेकिन वो अंदर से वो था, एक्टिंग का बहुत था। एक स्पार्क, इसे हम स्पार्क कहते हैं। स्पार्क, डोगरी में उसे कीड़ा कहा जाता है आमतौर पर हमारी भाषा में। नहीं, स्पार्क चिंगारी होती है जो आपको अंदर से उद्वेलित करती है कि मैं कुछ करूं। तो फिर मेरे एक दोस्त थे, फिर हम कभी कभी ऐसे रिकॉर्डिंग करते थे, इसकी को नॉवल पढ़ता रहता था, ऑडियो रिकॉर्डिंग, टेप वगैरह सुनते थे। लेकिन फिर अपने काम में या जर्नलिज्म में बिजी हो गए, या बाकी चीज़ें हो गई। थिएटर में मेरी शुरुआत 2017 में हुई। अच्छा। तो उसमें भी बड़ी एक कहानी है, क्योंकि मैं एक और बीरबल एक नाटक रोहित भट्ट ने किया था, वो मेरे थिएटर ने। तो मेरा एक दोस्त है, जर्नलिस्ट ही है, उसने कहा कि यार आपने वो देखा, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट भी रहा हूँ काफ़ी देर। मतलब हमने भूख हड़तालें की हैं, यहाँ से लेके पोरबंदर तक हमने भूख हड़तालें की हैं। और उन दिनों हम मोदी जी से मिले भी हैं, और मैं स्पोक्स पर्सन था। तो 20-25 मिनट मुझे
मतलब मोदी जी से बात करने का मौका मिला है, तो मैं उसको काफ़ी अपने आप को ना एक वो अचीवमेंट समझता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया तो उसने कहा कि तुमने एक और बीरबल नहीं देखा, क्योंकि हमारा एक कल्चर का पार्ट है ये। तो फिर मैं एक और बीरबल देखने गया, फिर रोहित से थोड़ी सी जान पहचान हो गई। फिर इनफैक्ट रोहित मेरे पीछे पड़ गया। अच्छा। कि आप आ जाओ, आप थिएटर में आ जाओ। अब मैं थोड़ा शाय था, मैं आपको सच बताऊं, थिएटर में मैं इसलिए भी नहीं आता था कि मैं शाइनेस थी मुझ में बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन रोहित भट्ट ने बहुत फोर्स किया मुझे, और अल्टीमेटली मैं एक दिन उनकी रिहर्सल देखने गया। तो देखने गया तो अब आज तक मैं उम्मीद के साथ स्पार्क जो था वो दोबारा अपना असर दिखाने लगा। अभी में हमने 50-60 परफॉर्मेंसेस दी हैं। तकरीबन सभी जितने भी उनके नाटक हैं उनमें मैं पार्ट हिस्सा रहता हूँ। और खोया बचपन हमारा पहला था, जिसमें कि मेरे बेटे ने भी डेब्यू किया। अच्छा। हम दोनों ने डेब्यू इकट्ठे किया। अच्छा। तो उसको भी मैंने, उस वक्त वो आना नहीं चाहता था, उसका भी था, उसको मैंने लालच उसको आपने फोर्स किया? हाँ, उसको मैंने फोर्स किया। आपको रोहित जी ने फोर्स किया? मुझे रोहित जी ने फोर्स किया। और रोहित जी हमेशा कहते हैं कि आपका गुरु कौन है, तो मैं चलो यहाँ पे बता देता हूँ कि थिएटर में आप मेरे गुरु हो। तो मेरा बेटा भी आ गया। तो उसके बाद फिर मतलब एक जो वो बचपन का एक स्पार्क था ना, वो सिलसिला चल पड़ा। तो फिर बहुत सारे नाटक किए, बहुत सारे लोगों आपने अलग अलग भाषाओं में नाटक किए, हिंदी में भी किया, कश्मीरी में भी किया? हिंदी में किया, कश्मीरी में किया। तो इनफैक्ट अभी मैं एक डोगरी में भी एक नाटक कर रहा हूँ। जी जी। तो वेरिड मतलब मेरा एक रहा है कि मैं डिफरेंट लोगों के साथ और डिफरेंट चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करूँ। उम्मीद के साथ मेरा मेन जुड़ाव है। लेकिन अब मैं बीच बीच में कुछ फ्रीलांसिंग टाइप का कोशिश करता हूँ, क्योंकि जैसे अलग अलग लोगों से मिलेंगे, अलग अलग आप ग्रूम करता है एक्टर भी, आपको अलग अलग पात्र निभाने का, और डायरेक्शन अलग अलग हो तो मज़ा भी आता है। तो लेकिन यह है कि बेसिक थिएटर जो है अभी मैं उम्मीद के साथ ही करता हूँ। और हमने उसके बाद वो TRM भी शुरू किया था, वो बहुत ही अच्छा चला। तो मुझे लगता है कि मतलब एक रंगमंच मेरा बचपन का एक वो पैशन रहा है। और अभी मैं लिख भी रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने फर्स्ट टाइम अभी शुरू किया है, मैं नाटक अभी एक लिख रहा हूँ। क्योंकि वो स्पार्क की हम बात कर रहे हैं, तो जर्नलिज्म आपके वो लहू में है। जर्नलिज्म बिल्कुल, और रंग तो दिखाएगा। बिल्कुल जर्नलिज्म में मेरे गुरु मेरे डैडी हैं, मेरे फादर RK भारती हैं। तो जर्नलिज्म तो मेरे मतलब उसमें नसों में है। एज ए जर्नलिस्ट आपने काफ़ी कुछ चीज़ें कवर की हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें अपने आर्ट एंड कल्चर की, तो कितना आप समझते हैं कि थ्रू थिएटर अपने अस्तित्व को जिया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है? मैं हमेशा इसके फेवर में रहा हूँ कि जो हम लोग थिएटर के माध्यम से जो सोसाइटी को एक मैसेज दे सकते हैं, सोसाइटी को एक उसका एक डेवलपमेंटल उसमें स्थिति में ला सकते हैं। और ख़ास तौर से थिएटर एंड एजुकेशन जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को थिएटर के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट काफ़ी आजकल बहुत जोर पकड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि J&K में अभी थिएटर की तरफ गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। क्योंकि आप देखिए, एक तो थिएटर में पैसा नहीं है। लोग जो नए बच्चे आते हैं वही हमारी तरफ पैशन से बंदे आते हैं, लेकिन उसके बाद एक टाइम आता है कि उनको पैशन डिप्रेशन भी बनता है। डिप्रेशन में चला जाता है। और उसके बाद वो मतलब बहुत सारे छोड़ देते हैं, और बहुत सारे जो हैं हमारी तरह लगे रहते हैं, चाहे अपने ही पैसे खर्च हो। क्योंकि आप देखो ना, जहाँ पर बाहर आप जिस तरह से देखेंगे थिएटर का जो रुझान है, हमारे पास यहाँ बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभिनव थिएटर का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, टैगोर हॉल का कॉम्प्लेक्स है। कभी मैं सोचता हूँ, जैसे आपने अभिनव थिएटर की बात की, तो अभिनव थिएटर में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन दर्शक उतने जुट नहीं पाते। कुछ ग्रुप्स को छोड़ दीजिए जहाँ पे आप देखते हैं कि दर्शक खड़े होकर नाटक देखते हैं, नीचे बैठ के नाटक देखते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि, क्योंकि आप जर्नलिस्ट भी हैं, तो आपकी ये सोच कभी इस तरफ गई कि जम्मू में छोटे छोटे थिएटर होना बहुत ज़रूरी है? जैसे पृथ्वी थिएटर है मुंबई में, छोटा सा थिएटर है, पैक होता है। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि जम्मू में थिएटर, छोटे थिएटर होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, बेसिकली उसका एक कहीं ना कहीं कारण हम लोग भी हैं और गवर्नमेंट भी है। क्योंकि आप देखिए, जैसे हमने नाटक किए, एक और बीरबल किया, हमने लल देद किया, हमने बहुत सारे नाटक ऐसे किए जिसपे कि लोग, जैसे आपने कहा कि लोग खड़े थे, इवन VVIPs को सीट नहीं मिल रही थी। वो आप किस तरह से उसको प्रमोट करते हो, अपने क्राफ्ट को आप उसको लोगों को कैसे खींच लेते हो। लेकिन मैं तभी मतलब मेरा एक अपना एक अलग उसमें एक थिंकिंग है। मुझे लगता है कि
अभिनव थिएटर को ना एक हब बनाना चाहिए, कल्चरल हब, जहाँ पर कम से कम किसी तरह से आप यंग लोगों को लाने की कोशिश करो। अभी जैसे पहले वहाँ पर एक कैंटीन खुली थी, बीच में कोई लोग आते थे, कुछ खाने पीने आते थे। अब यहाँ पर देखिए बहुत जगह ऐसे हब बने हैं जहाँ यूथ आता है, गेट टुगेदर होना चाहिए। अगर यूथ आएगा, देखिए आर्टिस्ट के लिए अगर वहाँ पर आप एक मतलब इतना बड़ा आपके पास कॉम्प्लेक्स, एक शेड्स बनाएं जहाँ वो रिहर्सल वहीं करें, तो एक आना जाना लगा रहेगा। कुछ आपके छोटे छोटे लोग, कुछ 2-3 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। कोई एक वहाँ पे एक पहले चली थी शायद ये योजना कि वहाँ पे ओपन एयर थिएटर भी बनाया जाएगा, लेकिन नहीं, मतलब उसके बाद हो नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को, और साथ में इसका कल्चर के साथ जुड़ा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जुड़े हों, वो कम से कम कल्चर से हों, उनको आर्ट एंड क्राफ्ट का बेसिक मालूम हो, ताकि वो उस पर फोकस कर सके। आपने पहले जो रंगमंच हुआ उसको भी बड़े करीब से देखा है, और कश्मीर से हैं आप, तो कश्मीरी रंगमंच भी आपने बहुत देखा। जम्मू में भी कुछ लोग डोगरी नाटक भी करते हैं। अधिकतर जम्मू के जो थिएटर ग्रुप हैं वो हिंदी नाटक करते हैं। आप क्या समझते हैं कि हमारा अस्तित्व अगर हमने सहेज का रखना है, उसे प्रमोट करना है, कितना ज़रूरी है अपनी मातृभाषा में नाटक करना? देखिए, हम जैसे मैंने आपको कहा, हम उम्मीद पे, हम चाहे उम्मीद से हो या टियान पे, हम लोग बहुत प्रमोट कोशिश करते हैं कि अपना जो कल्चर है, कश्मीरी कल्चर, क्योंकि वो यूनिक है, उसको प्रिजर्व करें। तो वैसे ही जम्मू में अभी आप रिसेंटली देखिए, जम्मू में एक डोगरी फेस्टिवल हुआ, तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, कुछ लोग कहने लगे कि ऐसे इतना पहले होना चाहिए। तो ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन हुआ क्यों नहीं पहले? मैं तो कहता हूँ जब अभिनव थिएटर में एनुअल ड्रामा फेस्टिवल होता है तो ओपन चॉइस होती है आप लोगों के लिए कि किसी भी भाषा में आप स्क्रिप्ट जमा करवाते हैं, तब आप डोगरी के नाटक क्यों नहीं भरते? मैं इनफैक्ट देखिए, मैं अगर एक बेसिकली एक कश्मीरी पंडित हूँ, लेकिन अब जम्मू में मेरी पूरी ज़िंदगी बीत गई। कर्म भूमि आपकी जम्मू है? हाँ, कर्म भूमि बिल्कुल जम्मू है। तो जब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं एक डोगरी नाटक करूँ, जब मैं इंटरेस्टेड हूँ कि डोगरी को थोड़ा सा मतलब कुछ प्रमोट किसी तरह से किया जाए, जिस तरह से भी हम हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम हमारी कर्म भूमि है तो हमारा भी एक फ़र्ज़ है यहाँ पर। तो मुझे लगता कि यहाँ पर जो डोगरी के बारे में तो बातें बहुत होती है कि डोगरी को बचाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल काम नहीं होता है, प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं होता। देखिए, आप जम्मू में बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अगर वही चाहेंगे तो डोगरी को एक सपोर्ट कर सकते हैं ना, किसी तरह से प्रमोट करने की एक चांस बनेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पर लैक कर रहे हैं। और जम्मू में हमेशा मुझे लीडरशिप की कमी हमेशा दिखती है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आर्ट में हो, कल्चर में हो। हम लोग लीड नहीं कर पाते, एक दूसरे को जेलस तो कर लेते हैं, लेकिन लीड नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि एक वैसा एक चाहिए प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको एनुअल डोगरी फेस्टिवल करने में, जम्मू में क्या प्रॉब्लम है? जम्मू में तो डोगरी फेस्टिवल होना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए। हर आदमी को इनवाइट आप करो, हर एकेडमी की तरफ से हर बार आपका डोगरी फेस्टिवल हो, आपका दूसरे फेस्टिवल भी हो। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप नेचुरोपैथ भी हैं। सोशल एक्टिविस्ट होने में और थिएटर के साथ आपका रुझान जो है वो सामंजस्य बिठा पाते हैं आप? आपको लगता है कि सोशल एक्टिविटी अगर करनी है तो उसमें थिएटर एक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है अवेयरनेस के लिए? बिल्कुल निभा सकता है। देखिए, हम लोग जब सोशल एक्टिविज्म आजकल थोड़ा सा हम मतलब थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ मैं, लेकिन हमने काफ़ी देर से सोशल एक्टिविज्म किया। इनफैक्ट जो कश्मीर में जो मंदिर दोबारा रिवाइव करने की जो प्रथा है वो हम लोगों ने शुरू की। अच्छा। APMCC के अंडर। अच्छा। उसके बाद हमने यहाँ पर जम्मू में भूख हड़तालें की, और पोरबंदर में एक हिस्टोरिक भूख हड़ताल हुई वहाँ पर। उसके बाद हम लोग मोदी जी से भी मिले अपनी बात को तो आगे सशक्त तरीके से रखने के लिए। तो उसमें मैं क्या कहना चाहता हूँ कि उसके बीच में जैसे हम लोग एक बार दिल्ली में हमने एक क्या बोलते हैं उसको, अपना ये कार्यक्रम किया। उसमें हमने थिएटर के आर्टिस्ट लिए थे, यहाँ से सपरू साहब थे, अपने नुक्कड़ नहीं था वो थिएटर, मतलब हाँ, तो विजयधर साहब थे और क्या बोलते हैं रवि काजरू जी थे। तो उसमें एक नाटक किया। अच्छा। उस नाटक को रिलेट किया हमने इसको, मतलब हमारी जो स्थिति है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। अगर आप देखेंगे, अगर आप हम लोग एक और बीरबल करते हैं, या भी हमने जयकारा किया पंडित अमरनाथ वैष्णवी जी पे, तो जब तक हम इन लोगों को सामने ले लाएंगे, हमारे जो
यंग जनरेशन है, उनको पता नहीं लगेगा कि हमारा कल्चर क्या था, हमारे लोगों ने कितना सेक्रीफाइस दिया है। और वो भी सोशल एक्टिविज्म था, तो उसको थिएटर के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और मुझे लगता है थिएटर और सोशल एक्टिविज्म जो है बहुत ही कनेक्टेड है, क्योंकि सोसाइटी में पहले तो आप देखेंगे, पहले तो हम थिएटर के माध्यम से ही बहुत कुछ चलाते थे, लेकिन आज की डेट में जो है थिएटर क्योंकि लाइव है, वहाँ आपका इंटरेस्ट बनता है। थिएटर प्लस मैं सोचता हूँ कि अगर हम फिल्में भी अपने जैसे अगर आप देखेंगे, हॉलीवुड में एक दौर चला कि अमेरिका को टॉप बनाना है, हर हीरो आता था वो दुनिया को बचाने आता था, मतलब अमेरिका के सिवा सेवियर कोई नहीं था। पूरे दुनिया में कहीं प्रॉब्लम हुई, उसका रीज़न क्या था कि वो एक स्ट्रेटजी के अंडर था, आस्ता आस्ता अमेरिका को ऊपर उठाना। बिल्कुल। तो वो चीज़ें जो है ना थ्रू फिल्म्स, थ्रू थिएटर हो सकता है। मुझे लगता है जो आपने नब्ज ये पकड़ी है, जर्नलिस्ट ही पकड़ सकते हैं चीज़ को। नहीं, देखिए, अगर हम यहाँ पर आप देखिए पिछले कुछ सालों से अब फिल्में आ रही हैं, छावा आ रही है, आपका बाहुबली टाइप की आ रही है, या फिर अभी नरसिम्हा आई, तो उसमें हम लोग अपना कल्चर, अपना जो हमारा रिच कल्चर था, हमारा कल्चर 7000 साल पुराना था। अभी सप्रू साहब ने यहाँ पर दिल्ली में किया श्री कृष्ण कश्मीर आगमन। तो आप देखिए कि 7000 साल पहले श्री कृष्ण जो है महाभारत की लड़ाई के बाद कश्मीर आए और फर्स्ट यशोमती को उन्होंने ताज पहनाया। यशोमती के हस्बैंड उनके खिलाफ लड़े थे। तो ये कहानी कौन सुनाएगा लोगों को, हमारे नेक्स्ट जनरेशन को कौन सुनाएगा? मेरी बेटी ने मुझे 2 बार फोन किया कि ये सही है, तो एक इंटरेस्ट जगा कि क्या चीज़ है। तो इस तरह से मुझे लगता है थिएटर जो है, थिएटर पूरी सोसाइटी के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और सोशल डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। और मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। और जो लोग थिएटर में काम करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, 50,000 रुपये में आजकल कोई चीज़ होती नहीं है, हो नहीं सकती है। 50,000 जो बेचारा कोई नाटक करता है उसको इतना रिहर्सलों में खर्चा होता है, क्योंकि 2-3 महीने तो रिहर्सल ही चलती है, सेट बनाने में खर्चा होता है। 50,000 में क्या होता है? तो फिर अगर मुझे लगता है जो कर रहे हैं उनको नमन करना चाहिए और उनको कुछ प्रमोट करना चाहिए। कम से कम 1 लाख रुपए तो कर लो। उम्मीद करेंगे कि यही बात सरकार तक भी पहुंचेगी और उनको 50,000 के बदले में थोड़ा ज़्यादा आर्थिक अनुदान मिल पाएगा, ताकि अगला नाटक करने के लिए भी वह मानसिक तौर पर तैयार रहे। मैं पिछली बार आपको बताऊं, एक नाटक मेरे ही दोस्त ने किया, 50,000 का उसका टोटल वो था, और उसको जब हिसाब किया 65,000 जो है उसका खर्चा हुआ था। 15,000 जेब से हो गया। 15,000 जेब से हुआ, लेकिन फिर भी वो परेशान नहीं है, क्योंकि वो जुनून है, उसको लगा हुआ है। चलो उम्मीद करेंगे ये पैशन लगातार बना रहे। आप एक्सेस्टर स्टूडियोज में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अस्तित्व के संग में आपने बातचीत सुनी किंग सी भारती जी से। उन्होंने कहा कि थिएटर जुनून तो है, लेकिन थिएटर को प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से अनुदान कुछ ज़्यादा होना चाहिए, तभी थिएटर एक मूवमेंट की तरह चल पाएगा। ऐसे तो हम नारे बहुत देते रहते हैं, कीप थिएटर अलाइव। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।